मेरा एक सवाल है कि इस दुनिया में कितने कंट्रीज क्रिकेट खेलती हैं और कितने कंट्रीज फुटबॉल खेलती हैं। इस बुक की ट्रांसलेशन हो गई है क्या? तो बेहतर है कि इस क्वेश्चन के साथ हम ब्रेक लगा लें, गाड़ी रोक लें और आपसे डिस्कस करें। दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद, तो मेरे साथ हैं फहद इकबाल। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो शायद आहत की नस्ल या जो हमारी नई नस्ल है या जेन ज़ी है वो डेफिनेटली करती होगी कि पाकिस्तान में क्रिकेट इतना फेमस है मगर फुटबॉल फेमस नहीं है। इस वक्त फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आज ने जो सवाल किया तो मैं आपसे कहूंगा कि जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें 48 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और क्रिकेट के अंदर कभी इतनी कंट्रीज नहीं, या इसकी आधी कंट्रीज ने भी क्रिकेट का जो आईसीसी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं कुछ आदाद शुमार देख रहा था तो आईसीसी के जो मेंबर्स हैं शायद उनकी तादाद 106 के करीब है, मगर जो फीफा के मेंबर्स हैं, अच्छा याद रखें कि फीफा के जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं, इकाइयाँ भी हैं जो अलग मुल्क नहीं हैं मगर एक यूनिट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। तो जो दुनिया में असल ममालिक हैं, शायद अगर हम 193 की तादाद पे बात करें तो उससे ज़्यादा मेंबर्स हैं फीफा के। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया का शायद 40% हिस्सा क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट के बारे में जानता है, मगर पूरा जो प्लेनेट है वो फुटबॉल खेलता है। तो इस पे मेरे ख्याल में आपके पास कुछ और सवाल भी होंगे। पाकिस्तान जैसे कंट्री में क्रिकेट ही क्यों फेमस हुआ इंस्टेड ऑफ फुटबॉल? सवाल बहुत सादा है, मेरे ख्याल में इसका जवाब बहुत लंबा है। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फुटबॉल है वो सस्ता खेल है, मतलब अपनी असास में जाहिर सी बात है जब आप उसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे तो उसके बड़े ताम झाम हैं, बहुत सी चीज़ें आपको डालना पड़ती हैं, लेकिन अगर आप अपनी असास में देखें तो फुटबॉल सस्ता खेल है और क्रिकेट महंगा खेल है, बहुत महंगा खेल है। यानी क्रिकेट अगर आप हार्ड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं तो अगर आप खेलेंगे सस्ते से सस्ते चीपेस्ट लेवल पे भी, लेकिन आपको पैड्स चाहिए, आपको गार्ड्स चाहिए, आपको हेलमेट्स चाहिए, आपको बैट्स चाहिए, आपको विकेट्स चाहिए, आपको बॉल्स चाहिए, आपको किट्स चाहिए। मगर फुटबॉल कंपैरेटिवली आसान खेल भी है, अपने असूलों के मुताबिक भी, और सस्ता खेल भी है। अब हुआ ये कि कहा जाता है कि जी फुटबॉल गरीबों का खेल है, तो ये एतराज़ किया जा सकता है कि भाई क्रिकेट तो आप देखें गली गली में हर जगह मोहल्लों में गरीब बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्रिकेट गरीबों का खेल नहीं है। वेल, ये बात सही है कि अब ये खेल पाकिस्तान और इंडिया में गरीबों तक भी पहुंच गया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी तौर पर अगर हम अपने मतलब उसकी बेसिक्स को देखें तो फुटबॉल अमीरों का खेल नहीं रहा, गरीबों का खेल रहा है, और क्रिकेट अमीरों का खेल रहा है। और पाकिस्तान में चूंकि अमीरों की हुकूमत रही है, ताकतवर वो रहे हैं, पावर हमेशा उनके पास है, ये जो एलीट क्लास थी वो डिसीजंस लेती थी, तो शायद उनका डिसीजन ये था कि जो उनका खेल है, अशराफिया का खेल है, वो प्रमोट हो और जो गरीबों का खेल है, जो हमारा खेल है, उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। हम एक और पॉइंट रेज कर सकते हैं कि जैसे फुटबॉल जैसा फास्ट गेम 90 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है, वहीं टेस्ट डे का जो फॉर्मेट है वो हफ्तों लगा देता है और टाइम कंज्यूमिंग है, अलग अलग एनर्जी, इसमें अलग अलग फाइनेंसेस भी आते हैं। तो पर अगर आपने बात की टेस्ट क्रिकेट की, तो देखो यार, टेस्ट तो अब 5 दिनों का हो रहा है, पहले तो 5-6 दिनों का टेस्ट मैच होता था। तो अगेन आई वुड से, देखो जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा ख्याल है कि जो अशराफिया का खेल है क्रिकेट, एलीट का खेल था, तो जो एलीट क्लास थी उनके पास चूंकि उन्हें दौलत की फिक्र नहीं थी, खाने की फिक्र नहीं थी, उनके पास तमाम फैसिलिटीज़ थी, तो उन्हें तफरी तबाह के लिए यानी अपनी एंटरटेनमेंट के लिए वो मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। तो उनमें एक ऐसा खेल था जो वो 6 दिन तक लगातार खेल सकते थे, और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 6 दिन बाद भी वो खेल ड्रॉ हो सकता था, और उस मैच के दौरान वो आराम से लंच ब्रेक्स भी करते थे, टी ब्रेक्स होते थे उनके, वो बैठ के ख़वातीन उनकी या उनके अहले खाना या उनके दोस्त बैठ के चाय पीते थे, तालियां बजाते थे, आपस में गुफ्तगू करते थे, सोशलाइज करते थे, और वो एक जेंटलमैन की तरह, जैसे जेंटलमैन कहा जाता है इसे, तो वो मैदान में उतरते थे और पूरा दिन खेलते थे, 6-6 दिन लगातार खेलते रहते हैं। तो अगेन आई वुड से कि एलीट का ये खेल था, अशराफिया का खेल था, महंगा खेल था, और वो उन्होंने अपनी वक्त गुजारी के लिए उसे इख्तियार किया, और वो शायद हमारी जो नसों में है, हमारी जो रगों में है, वो पेनिट्रेट कर गया, वो उसमें दाखिल हो गया। उसका सबब ये था कि हम जो सब कॉन्टिनेंट है वो बुनियादी तौर पर गुलाम रहा। और अगर आप एनालिसिस करो तो देखो कि फुटबॉल के मुकाबले में क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट उन ममालिक में ज़्यादा फेमस है जो कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, और चूंकि अशराफिया का खेल था, हमारे हुक्मरान खेला करते थे, तो जो एलीट थी वो खेलती थी, तो जो सब कॉन्टिनेंट के हिंदू या मुसलमान थे वो लोग खुद को मतलब एलीट्स में शामिल करवाने के लिए, साबित करने के लिए उन्होंने भी क्रिकेट खेली, और बाद में जब वो लोग चले गए तो हमने इसको एक स्टेटस सिंबल के तौर पे अडॉप्ट किया होगा, मगर अब बहरहाल क्रिकेट हमारे ब्लड में आ गया है।
नहीं, बिल्कुल ऐसा है। कॉलोनाइजेशन ने हमारे कल्चर को बहुत तरीक़ों से शेप किया और उनमें से एक तरीका ये भी है कि वो एक अलग स्पोर्ट को लेकर आए हैं जो पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेला जाता था। क्रिकेट, जैसा बोला गया है कि हमारे एलीट क्लास ने अडॉप्ट किया क्योंकि इंग्लिश अपने कल्चर से लेकर आए, तो वो एक सही बात है और अब वो जा चुके हैं तो वो अभी भी हमारे कल्चर में और एक काफ़ी प्रोमिनेंट हिस्सा बन चुका है। वेल जैसे आपने लगान फिल्म देखी होगी आमिर खान की, उसमें जब वो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जो गांव वाले हैं वो देखते हैं तो कहते हैं यार ये किस तरह की चीज़ है, ये तो हमारे गिल्ली डंडा जैसा है। तो अगेन वो वहाँ से तो हमने लिया। अभी फीफा वर्ल्ड कप जारी है और पूरी दुनिया को जो है वो क्रेज़ है फुटबॉल का, और इस वक्त क्रिकेट का क्रेज़ उस लेवल पे नहीं पहुँच सका। तो मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है आज जो जेनजी है वो क्या देखती है इस वक्त, उनका रुझान पाकिस्तानी जो नौजवान है वो क्रिकेट की जानिब है, फुटबॉल की जानिब है? मुझे लगता है ज़्यादातर पाकिस्तानी नौजवान फुटबॉल की तरफ हैं। जहाँ जब भी मैं डिस्कस करता हूँ किसी से स्पोर्ट्स वगैरह तो उनका पहला यही होता है कि फुटबॉल में क्या चल रहा है, और अभी के अगर टाइम्स में देखें तो वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है। तो क्या क्रिकेट में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हम सब देख ही रहे हैं तो उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है पाकिस्तान के अंदर? लोग ज़्यादातर फुटबॉल में जो नौजवान है, जेन ज़ी है, वो फुटबॉल की तरफ जाएगी या मतलब क्रिकेट उनको दोबारा अट्रैक्ट कर सकती है? मुझे लगता है कि वो फुटबॉल की तरफ जाइए। मेरी ये उम्मीद भी है कि वो फुटबॉल देखें और पाकिस्तानी फुटबॉल टीम्स को सपोर्ट करें ताकि होपफुली पाकिस्तान एक फुटबॉल में एक अपनी जगह बना सके। अच्छा, 2 पॉइंट्स हैं, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा मसला क्या है, आखिर क्या सबब है कि उसमें हीरोज नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। पहली बार हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री में कि इस तरह की टीम हमारे पास आ गई है। और दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में फुटबॉल किस तरह पनप सकती है। तो ये थोड़ा सा हमने ये देखा कि मेरा एक पॉइंट था, गलत भी हो सकता है, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कि एलीट का खेल था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और जो मतलब हमारी गुलामाना माइंडसेट, बहुत ही क्लेशे वर्ड है गुलामाना माइंडसेट। कोई मसला नहीं है, कोई अच्छी चीज़ हम उनसे ले सकते हैं, तो अगर अच्छी चीज़ थी तो हमने ले ली, मगर जो ज़्यादा अच्छी चीज़ थी वो हमारे यहाँ नहीं पनप सकी। लियारी के अंदर फुटबॉल थी, बंगाल में फुटबॉल थी, पाकिस्तान में भी फुटबॉल खेली गई, मगर फुटबॉल नुमाया नहीं हुई। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नई नस्ल है उसका इंटरेस्ट ज़्यादातर फुटबॉल में। तो आज आपकी लास्ट कॉमेंट, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप खुद बताएं कि आपको क्रिकेट ज़्यादा पसंद है और फुटबॉल ज़्यादा पसंद है और क्यों पसंद है। ओके, और अपना कमेंट ज़रूर दें और फीडबैक दें, हमें बताएं कि इस तरह की जनरेशन गैप के हवाले से हम मज़ीद वीडियोस करना चाहते हैं। कैजुअली रखेंगे, इसके अंदर हम ताम झाम ज़्यादा नहीं करेंगे, और चूँकि हम ये कैजुअल गुफ्तगू कर रहे हैं तो कहीं हम फंबल करें, गलती करें तो भैया माफ़ करना, अपना ख्याल रखना।